तो बात करेंगे इस बार ऋषिकेश की। वैसे तो मैंने ऋषिकेश बहुत बार विजिट किया है और ज़्यादातर होटल में ही स्टे किया, मगर इस बार मेरा मन था कि थोड़ा शहर से दूर कैंप में रहा जाए। तो फिर क्या, रिसर्च करना चालू किया और हमें एक अच्छी जगह मिल गई, कैंप डायरी, और हमने फटाफट बुक कर ली। तो इस बार का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। हम सुबह सुबह तकरीबन 4 बजे घर से निकल गए थे और 10 बजे तक ऋषिकेश पहुंच गए थे, जो कि उस टाइम कुंभ चल रहा था। तो पूरा हरिद्वार मानो एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। तो हम लोग हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश पहुंच चुके थे। और ऋषिकेश से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम लोग अपने कैंप की तरफ भी बढ़ चुके थे। लाइन से सारे कैंप देखने के बाद मन में काफ़ी प्रसन्न हो गया था। चारों तरफ पहाड़ और बीच में हमारे कैंप, मानो ऐसी शांति की अनुभूति हो रही थी कि जिसकी शायद हमें काफ़ी ज़रूरत थी। फिर हम कैंप पहुंचकर थोड़ा रेस्ट किया। फिर हम पीछे नदी की ओर निकल गए। तो हम जा रहे हैं अभी हम नदी की तरफ और हमारी गाइड है अनाया त्रिवेदी। तो ये है ऋषिकेश। ऋषिकेश के थोड़ा सा आगे का हिस्सा 7 किलोमीटर दूर है हम, और पूरा ये पहाड़ों के बीच में है हम। पहाड़ों के बीच में पूरा ये कैंपिंग साइट है। ये पूरा कैंपिंग है ये। और वो है हमारे स्लाइड वाली हिल्स। तो ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल है प्लेस। और वाकई में ना, जब अभी एक्चुअली ये सीजन का टाइम है, तो इन्होंने ये बोला मार्च अप्रैल मई सीजन में ही लोग यहाँ पे आते हैं, और एक्चुअली वीकेंड में ज़्यादा लोग आते हैं। तो ये है शाम का एंजॉय करने का टाइम। रनिंग वाटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदर जाके एंजॉय कर भी सकते हो। आई थिंक चलो अनाया शी इज़ गोइंग टू। पीछे नदी में पहाड़ से पानी बह रहा था, और पानी में पैर डालते ही थकान मानो ख़त्म सी हो गई थी। फिर क्या था, पानी में हम सब ने बहुत सारी मस्ती की, और मैंने अपने कैमरे के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किए। कैमरे को अंडर वाटर डाला, शूट किया, और मस्ती करने के बाद हम कैंप वापस आ गए और शाम होने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही सूरज ढल रहा था, हल्की हल्की ठंड का आभास होने लगा था। कैंप में हमारा 2 दिन ठहरने का प्लान था। फर्स्ट डे हम काफ़ी थके हुए थे, तो थोड़ा रात में घूमने के बाद सो गए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह होते ही हम थोड़ा इधर उधर घूमे। और थोड़ा गेम खेला। फिर मॉर्निंग का नाश्ता करने के बाद हम बाहर घूमने को निकल गए। हमने राफ्टिंग की और शॉपिंग की। फिर सबने गन्ने का जूस पिया, तो फिर वापस कैंप आ गए। हमारे साथ हमारा छोटू फैमिली मेम्बर ओरियो भी था। वो काफ़ी मस्ती कर रहा था। कैंप डायरी में हमारी सेकेंड नाइट काफ़ी अच्छी बीती थी, और हमने सबने काफ़ी मस्ती भी की। फिर हमारा प्लान था सुबह नीलकंठ मंदिर जाने का। फिर क्या, अगली सुबह शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए हम तकरीबन 5 बजे निकल गए। रास्ता काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हम सुबह निकले थे तो भीड़ नहीं थी, और दर्शन हमें काफ़ी अच्छे हो गए थे। हर हर महादेव। दर्शन करने के बाद और चाय पीने के बाद हम वापस कैंप की तरफ लौट आए और तैयारी करने लगे दिल्ली वापस लौटने की। थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा इधर उधर घूमे, और ओनर से भी बात की।
कैंप डायरी के ओनर दिल्ली के रहने वाले थे, फिर उनसे भी हमारी अच्छी पहचान हो गई थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो कुछ कैंप डायरी के बारे में बताएं। उनके बताने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप ऋषिकेश से कैंप डायरी कैसे पहुँच सकते हो। तो ये लगभग जब आप ऋषिकेश पहुँचते हो तपोवन से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। जब आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ की तरफ जाते हो तो अंदर राइट हैंड की तरफ रास्ता कटा हुआ है और वहाँ से फिर आप राइट हैंड लेंगे तो आप कैंप डायरी तक पहुँच सकते हैं। तो मेरे साथ हैं तरुण और अनिल जी, तो ही इज़ ओनर ऑफ दिस ओवरऑल कैंप डायरी। तो थोड़ा सा आप बताइए इसके बारे में। Hi everyone, and thank you sir to give me this opportunity to describe about the property. हमारे यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि we have like around जिसे हम बोलते हैं कि नेचर से पूरा सराउंडेड है हमारा एरिया। It's approximately 24,000 square feet area which we have. We have big playground for kids and like you can see that people are playing over here. Sir has already seen that. And Nilkant temple is approximately 7 kilometers and bungee jumping is 5 kilometers. And we can arrange all activities like bungee jumping, rafting, camping and any other activity you would like to have. Paragliding also available. So is that all depends. And you can also book through online. And you can contact us for booking for Uttarakhand and Himachal and Rajasthan. So that all we cover, all the areas. And thank you so much again, sir, for coming here. And it was really a great experience with you guys. Thanks to you all. Thank you so much. तो मैं एक बात और फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप दिल्ली के आसपास एरिया में हैं, फरीदाबाद में, नोएडा में, कहीं भी वीकेंड तो आपका ऋषिकेश में मेरे ख्याल से बनता ही बनता है। आप गंगा नहाते सब कुछ करते हो, एक बार फील जरूर लीजिए कैंपिंग का, क्योंकि जब आप नेचर के पास रहते हो तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप कैंप डायरी आइए, रहिए, और दोनों भाइयों का नेचर बहुत अच्छा है और आपको यहाँ का जो है खाना भी बहुत पसंद आएगा, बिल्कुल घर जैसा खाना है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।